श्री महावीर स्वामी ने नमः। श्री गौतम स्वामी ने नमः। नमो नमो नाण दिवाय रस। 2076 श्रावणवद बीज 5/8/2020। 45 आगम तप, 45 आगम वाचना, आगम तेरा। भगवान श्री राय प्रश्नीय उपांगाय नमः। राय प्रश्नीय का श्लोक प्रमाण। मूल ग्रंथ 2120 श्लोक प्रमाण। टीका 3700 श्लोक प्रमाण। कुल 5820 श्लोक प्रमाण। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के समवसरण में भक्ति करने वाले सूर्याभदेव का और उसके प्रदेशी राजा के रूप में पूर्व भव की अद्भुत वर्णन इस आगम में है। नास्तिक को भी आस्तिक बनाने का सामर्थ्य वाला पार्श्वनाथ भगवान के गणधर श्री केशी और प्रदेशी राजा का संवाद अत्यंत मननीय है। आत्मा शरीर की भिन्नता, स्वर्ग नरक, देव यहाँ क्यों नहीं आते, नारक क्यों नहीं आते हैं, आत्मा का आकार, आत्मा की साइज, आत्मा का गुणधर्म आदि कई बातें पूर्ण लॉजिक सह ऐसी बताई है कि कोई भी तटस्थ बुद्धिमान व्यक्ति इसका इनकार नहीं कर सकते। पापी भी धर्मी बन जाए। राजा प्रदेशी के प्रश्न और गणधर श्री केशी स्वामी जी के उत्तर इस आगम में है। इसीलिए इस आगम का नाम राय प्रश्नीय अर्थात रायपसेणीय उपांग है। दूसरा अंग सूर्य गणांग सूत्र का यह उपांग है। शुरू में आमलकल्पी नगरी में प्रभु महावीर स्वामी का आगमन, समवसरण, 34 अतिशय, वाणी के 35 गुण आदि का वर्णन है। सूर्याभदेव अवधि ज्ञान से परमात्मा का दर्शन करके वहाँ नमुत्थुणम सूत्र से वंदना करते हैं। भगवान का नाम, गोत्र, स्मरण भी, श्रवण भी महाफलदायी है। तो अभिगमन, वंदन, नमन, प्रतिपृच्छा, पर्युपासना की तो बात ही क्या। एक ही सद्वचन श्रवण का फल अकल्पनीय महान मिलता है, तो विपुल अर्थ ग्रहण का लाभ कितना। सभी परिवार के साथ जिन वाणी श्रवण के लिए जाने की तैयारी की, सभी परिवार के साथ प्रभु के पास जाके देशना सुनी। देशना के बाद वंदन नमन करके राजा सूर्याभदेव पूछते हैं, प्रभु मैं सूर्याभदेव भव्य हूँ या अभव्य, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, परित संसारी या अनंत संसारी, सुलभ बोधि या दुर्लभ बोधि, आराधक या विराधक, चरम या अचरम। प्रभु ने बताया, हे सूर्याभदेव, तुम भव्य हो, सम्यक दृष्टि हो, परित संसारी हो, सुलभ बोधि हो, आराधक हो और चरम जीव हो। वंदन नमन करके प्रभु की बात स्वीकार करके 32 प्रकार के नृत्य नाट्य से भक्ति करने की राजा सूर्याभदेव ने प्रभु के पास रजा मांगी। पाप की अनुमति न हो, भक्ति में अंतराय न हो, इसलिए प्रभु मौन रहे। विविध नृत्य नाट्य द्वारा भक्ति करके सूर्याभदेव अपने स्थान में गए। गौतम स्वामी जी के सवाल के जवाब में भगवान महावीर स्वामी ने सूर्याभदेव का विमान, देवी समृद्धि आदि का अद्भुत वर्णन किया है। सुधर्मा सभा, वृषभ, चंद्रानन, वारीसेन, वर्धमान स्वामी की प्रतिमा, माणक्य स्तंभ, परमात्मा के पूजनीय अस्थि आदि, सुधर्म सभा के
ईशान कोने में भी भव्य सिद्धायतन, 120 परमात्मा की प्रतिमा, उपपात सभा, जलाभिषेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा, सुधर्मा सभा, 5 सभा में 60 भगवान मिलके कुल 180 भगवान सूर्याभ देव द्वारा परमात्मा की पूजा आदि का विशिष्ट वर्णन प्रभु महावीर स्वामी ने किया है। गौतम स्वामी के सवालों के जवाब में भगवान ने सूर्याभ देव का 4 पल्योपम का आयुष्य बताया, इतनी रुद्धि प्राप्ति का कारण पूर्वभव बताया। महानास्तिक शिरोमणि प्रदेशी राजा के चित्र नामक सारथी ने राजा की मुलाकात प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के गणधर श्री केसी स्वामी जी से करवाई। दोनों के बीच अद्भुत संवाद हुआ। प्रदेशी राजा ने 12 व्रत स्वीकार किए और श्रावक बने। संयम लेने की भावना में ही स्वार्थी पत्नी सूर्यकांता के द्वारा 20 प्रयोग से समाधिपूर्ण काल धर्म प्राप्त कर सूर्याभ देव बने। अगले भव में महाविदेह में जन्म लेकर मोक्ष में जाएंगे। जीवन उपयोगी कुछ बातें यह उपांग में बताई गई है। पापी को धिक्कारे नहीं, आज का पापी कल का परमात्मा है। पाप हो गया, पश्चाताप अवश्य कीजिए। गुरु के पास प्रायश्चित लीजिए। कल्याण मित्र बने। धर्म में दूसरे को जोड़िए, पाप में किसी को भी नहीं। लीडरशिप लेके भी सभी को धर्म आराधना में आगे बढ़ाइए। निराश न हो। पाप का फल मिलता है तो धर्म का फल भी मिलता है। सच्चा ज्ञान गुरु के पास से ही मिलेगा। सर पर गुरु रखिए। हर एक कार्य में गुरु की सलाह लीजिए। सलाह अनुसार कीजिए भी, सुखी होंगे। पहला, तीव्र वेदना। दूसरा, परमाधामी का त्रास। तीसरा, नरक वेदनीय कर्म का उदय। और चौथा, नरकायु कर्म को कारण नारक का जीव इस धरती पर आ नहीं सकता। पहला, देव काम भोग में आसक्ति के कारण। दूसरे, नए संबंध से मनुष्य भव के संबंध नष्ट होने से। तीसरे, अभी जाता हूँ में समय पसार हो जाने से। और चौथे, मनुष्य लोक की भयानक दुर्गंध के कारण देव यहाँ नहीं आते हैं। आपके दादा नरक में से या दादी स्वर्ग में से नहीं आने का कारण उपरोक्त गणधर श्री केसी स्वामी ने प्रदेशी राजा को बताया। जैसे पैक बंद मकान में भी अंदर से आवाज बिना छिद्र भी बाहर आती है, वैसे ही बंद मकान में भी अंदर मरने वाले की आत्मा बिना छिद्र भी बाहर जा सकती है। जैसे तप्त लोट में बिना छिद्र अग्नि प्रवेश करता है, वैसे ही बाहर से बिना छिद्र आत्मा अंदर जा सकती है। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा अविनाशी है। विनाशों के प्यार में कभी भी अविनाशी ऐसी आत्मा को भूलना नहीं है। आत्मा को नुकसान हो इसी तरह शरीर का ध्यान कभी भी न रखिए। आत्मा के हित की चिंता प्रथम करें। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है तो सही, प्रक्रिया से प्राप्त होगा, वैसे ही शरीर में आत्मा है, दिखता नहीं है तो सही, प्रक्रिया से प्राप्त होगा। अच्छी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ की प्राप्ति के समय कम मूल्य वाली चीज़ को छोड़ के ज़्यादा मूल्यवान चीज़ को लेने वाला बुद्धिशाली है। सच्ची बात समझ में आते ही कई सालों से मजबूत की गई गलत मान्यताओं को छोड़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। निखालस बनिए, सरल बनिए, अहंकार छोड़िए, नम्र बनिए, ओपन माइंडेड बनिए, एकांत या पकड़ छोड़िए। सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी अनेकांतवादी स्यादवादी बने, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूरी का आशीष। धर्मलाभ।